हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करें। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? बेसिक टर्म्स हैं कुछ केमिस्ट्री की। हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं 11th क्लास की। तो सबसे पहले एटम क्या होता है? व्हाट इज एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो क्या होगा? एटम होगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या समझे कि जो अकेला क्या कर सके, एनवायरमेंट में स्टेबल हो सके, उसको क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कहेंगे। तो सिंगल सिंगल जो एटम है, आयरन, कॉपर एंड गोल्ड, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एटम के। अब बात आती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? वो भी क्या होता है? A molecule is smallest particle of an element or compound which can exist freely, जो क्या कर सके? freely exist कर सके। ये भी वैसे तो छोटा पार्टिकल ही होता है, लेकिन ये क्या कर सकता है? freely exist कर सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, HCl, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉलिक्यूल्स के। तो हमने मेन क्या देखा? एटम में और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है कि एटम तो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मे और मे नॉट लिखा है ना मैंने, मे और मे नॉट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा फ्रीली। वो आराम से एनवायरमेंट में क्या कर सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है, पाया जाता है। तो अब बात है कि मॉलिक्यूल क्या एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, मॉलिक्यूल भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूल्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। तो पहला जो टाइप है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट आप लोग समझते हो, ठीक है? हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, जिसके अंदर वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारा क्या होता है? एलिमेंट होता है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना हो, उसको क्या कहेंगे हम? होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में दोनों एटम किसके प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के। तो इसलिए ये कैसा है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, या क्या कहेंगे? होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है। अब आगे ये जो मॉलिक्यूल है एलिमेंट्स के, इसमें भी टाइप है। किसके आधार पर? डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मॉलिक्यूल कंटेन, कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है? 1, 2, 3 एक्सेट्रा। मतलब इससे ज्यादा है, 4 तरह के हैं, 5 तरह के हैं, तो वो हमारा क्या होगा? उसके आधार पर उसका नाम हो जाएगा क्या? दे आर कॉल्ड, उनको क्या कहेंगे? मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राटोमिक। इसी तरीके से एग्जांपल है, हीलियम क्या है? मोनोटॉमिक, N2, डायटोमिक, O3 क्या है? ट्राइएटोमिक। तो इस प्रकार से जो टाइप है किसकी? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की, वो उनके नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर क्या है? गिवन। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, एक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो एक ही एलिमेंट के एटम से नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलकर क्या है? बना हो, उसको क्या कहेंगे हम? हिट्रो एटॉमिक और हिट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। उनको क्या कहेंगे? हिट्रो एटॉमिक और हिट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जैसे कि HCl,
HCl में एक क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरी क्या है, क्लोरीन है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, एक क्या है, कार्बन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। अगर मैं वाटर की बात करूं, एक क्या है, हाइड्रोजन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। मींस अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ये एक जनरल टर्म्स हैं जो हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती हैं पता होना। अगर यही नहीं पता होंगे तो हम आगे जो इसके एग्जांपल्स हैं, कंपाउंड हैं, उनको क्या नहीं कर पाएंगे, स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमने जनरल टर्म डिस्कस की। अब कुछ और टर्म्स हैं, देखिए एटमिसिटी, जो कि एटम से ही रिलेटेड है। एटमिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, किसका, एलिमेंट का हो या किसी कंपाउंड का हो, वो उसकी क्या होगी, एटमिसिटी होगी। क्या होगी, एटमिसिटी होगी। एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल का ही हम एग्जाम्पल ले लें। अब यहां देखें कि हाइड्रोजन में कितने एटम हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और ऑक्सीजन का 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3। तो इस मॉलिक्यूल की जो एटमिसिटी है वो कितनी है, 3 है। और एग्जांपल की बात करें, जैसे NH3, नाइट्रोजन के कितने हैं, 1, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो मेरे से अगर कोई पूछे कि NH3 की एटमिसिटी बताइए तो वो कितनी होगी, 4। टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज कॉल्ड एटमिसिटी। उसको क्या कहते हैं, एटमिसिटी कहते हैं। फिर बात करते हैं एलोट्रोपी की। एलोट्रोपी क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर केमिकली सिमिलर, केमिकली कैसा हो, सिमिलर, बट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स। ऐसी एक से ज्यादा फॉर्म जिसके अंदर वो केमिकली तो सिमिलर हो लेकिन फिजिकली क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। और फॉर्म्स को क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कोई ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाता है और उन फॉर्म्स के अंदर अगर हम उसको केमिकली देखें, उसकी अंदरूनी अगर हम जिस चीज से वो बना हुआ है अगर उस चीज को देखें तो वो तो सिमिलर है, लेकिन बाहरी ढांचा फिजिकली अगर उसको देखें तो वो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। ऐसी फॉर्म्स को एलोट्रोप्स फॉर्म कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन। कार्बन की डायमंड, ग्रेफाइट, वुड, चारकोल, ये सभी क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। किसकी, कार्बन की। कार्बन बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।